नमस्कार। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी ताकत और शक्ति को दुनिया नमन करती है। जैसे अमेरिका के आगे पूरी दुनिया नतमस्तक है, ठीक उसी तरह अपने देश में भी दो प्रमुख गठबंधन हैं। एक एनडीए और दूसरा इंडिया गठबंधन। आप देखेंगे कि एनडीए गठबंधन में मोदी मजबूत हैं, इसलिए उनके घटक दल उनके आगे नतमस्तक हैं। यहाँ तक कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिसके सहारे मोदी प्रधानमंत्री बने हुए हैं, वो भी आए दिनों मोदी के चरणों में आपको मिलेंगे। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, कांग्रेस कमजोर है, इसलिए उनके घटक दल पहले अपने अपनी निजी स्वार्थ को देखते हैं। लगता तो ऐसा है कि वो बीजेपी से कम और कांग्रेस से ज्यादा जूझ रहे हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी में से किसी को भी संभल नहीं जाने दिया गया। हालांकि संभल में पीड़ित परिवार को मिलना, उनके जख्मों पर मरहम लगाना सरकार का दायित्व होता है, पर विपक्ष को भी ऐसा नहीं करने दिया गया। ये नेता संभल जाते तो क्या होता, यह तो कहना मुश्किल है। पर राजनीति के इस दौर में, जहां हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजा जा रहा है, उस दौर में अखिलेश और राहुल अगर एक साथ संभल जाने का प्रयास भी करते तो देश को एक अलग संदेश जाता। इंडिया ब्लॉक की एकजुटता देश की राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए कितना जरूरी है, इसका इल्म तो हर नेताओं को है, पर संभवतः अपने अपने दल के अस्तित्व की रक्षा के लिए वो कांग्रेस से अलग दिखना चाहते हैं। अखिलेश और राहुल एकजुटता और एकरूपता क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं, यह तो वही जाने। पर संभल और अदानी का मुद्दा से देश का वर्तमान और भविष्य दोनों जुड़ा हुआ है। इंडिया ब्लॉक का तीसरा सबसे बड़ा घटक दल ममता बनर्जी, टीएमसी, जो पिछले सत्र तक खुलकर अदानी अंबानी की खिलाफत कर रहा था। महुआ मोइत्रा को अदानी के विरोध के कारण प्रश्न पूछने पर अपनी सांसदी तक गंवाना पड़ा था। वह टीएमसी अदानी मामले की जांच की मांग से अपने आप को अलग कर लिया। वैसे भी टीएमसी बंगाल में कांग्रेस से सीट शेयरिंग करने से परहेज ही करती रही है। कांग्रेस के साथ साथ लेफ्ट से भी ममता अपने आप को अलग रखती रही है। कांग्रेस का उदय ममता का राजनीतिक रूप से अस्त होने का शुरुआत हो सकता है। इसीलिए कांग्रेस मजबूत न हो, ममता उसका पूरा पूरा ख्याल रखती है। पर अपने आप को धर्मनिरपेक्ष दिखाने के लिए इंडिया ब्लॉक के साथ अपने आप को खड़ा दिखाना भी जरूरी समझती है। ममता भाजपा के सरकार में मंत्री भी रह चुकी है। इस सत्र में अदानी मामले पर उनका रहस्यमय चुप्पी इंडिया ब्लॉक के भविष्य में उनकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी की तरफ साफ साफ इशारा कर रहा है। पर बस मुसलमान वोट के कारण ही वो अभी तक कोई सार्वजनिक रूप से फैसला नहीं ले पाई है। यहाँ तक कि कांग्रेस के भी कई बड़े नेता अदानी के पक्ष में खड़े दिख रहे हैं। दूसरा घटक जो महाराष्ट्र चुनाव के परिणाम आने के बाद कांग्रेस को आत्म अवलोकन करने के लिए कह रही है, वह है उद्धव ठाकरे की शिवसेना। राजनीतिक रूप से उद्धव ठाकरे को जब कांग्रेस की जरूरत थी, वैचारिक और बौद्धिक विभिन्नता के बावजूद कांग्रेस ने उनको मुख्यमंत्री बनाने में साथ दिया। कांग्रेस उस पार्टी के साथ खड़ी हो गई जिसका उग्र हिंदुत्व की छवि भी महाराष्ट्र में, और वो भी खासकर मुंबई में। आप सबको याद होगा बिहार और यूपी के लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार ये पार्टी की थी। फिर भी कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता के नाम पर साथ दिया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव अघोषित रूप से उद्धव ठाकरे के ही नेतृत्व पर लड़ा गया, पर हार का ठिकरा कांग्रेस पर फोड़ा जा रहा है। कल्पना कीजिए, अगर इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र चुनाव जीत जाती तो उसका श्रेय कांग्रेस को मिल पाता, या जीत का नायक उद्धव ठाकरे और शरद पवार होते। शरद पवार हमेशा से ही दो बोर्डिंग पास अपने जेब में रखते हैं। जब विपक्ष अदानी मुद्दे पर हंगामा कर रहा होता है तो वो अदानी से मुलाकात करके पूरे माहौल को एक तरह से डिफ्यूज कर देते हैं। हिंडनबर्ग की शोर के बीच महाराष्ट्र के विकास के लिए प्रधानमंत्री से मिल लेते हैं। तो इस माहौल में इंडिया ब्लॉक का भविष्य क्या हो सकता है? आखिर हार की जिम्मेवारी कांग्रेस की है तो झारखंड की जीत का सेहरा राहुल के माथे पर क्यों नहीं?
अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ने की एक तरह से घोषणा कर चुके हैं। केजरीवाल लोकसभा चुनाव में तो दिल्ली में गठबंधन कर लेते हैं, पर हरियाणा जाकर कांग्रेस का नुकसान करते हैं। आम आदमी पार्टी को मिला 1.53% वोट, भाजपा विरोधी वोट है, जो अगर कांग्रेस को मिला होता तो आज हरियाणा में कांग्रेस की सरकार हो सकती थी। इसी तरह विभिन्न घटक दल अपने अपने तरीके से भाजपा से कम, कांग्रेस से ज्यादा लड़ रहे हैं। संभवतः सत्ता नहीं रहने पर अनुशासन कम हो जाता है। अदानी से सबको उम्मीद होगी, कांग्रेस से उम्मीद दिख नहीं रही है, तो सब अदानी अदानी संभावनाएं तलाश रहे हैं। कांग्रेस को इन सभी झंझटों का सामना करते हुए अपने आप को मजबूत बनाना होगा। कांग्रेस को अपने आप को मजबूत बनाना होगा। ब्लॉक स्तर से लेकर सीडब्ल्यूसी स्तर तक साहसिक सुधार की आवश्यकता है। जहां आज कांग्रेस है वहां से नीचे नहीं जा सकती है। कांग्रेस को यह तय करना होगा कि किस नेता को रिटायर करना है और किसको अंदर लेना है। पिछड़ों के समर्थन में नारा देने के साथ साथ ब्लॉक स्तर से लेकर सीडब्ल्यूसी स्तर तक प्रतिनिधित्व देना होगा। कांग्रेस को आत्म रूपांतर करना होगा, तभी कांग्रेस मजबूत होगा। मजबूत कांग्रेस ही मजबूत इंडिया गठबंधन बना पाएगा। आज एनडीए के सहयोगी मोदी के वजह से ही सत्ता एनडीए के सहयोगी मोदी के वजह से ही सत्ता की वजह से ही उनके साथ हैं, न कि वैचारिक एकरूपता की वजह से। उसी तरह कांग्रेस जब मजबूत थी तो उसमें भी अधिकांश दल कांग्रेस के साथ थे। अदानी मुद्दे पर कौन कहाँ है आज सब दिख रहा है। वैसे हर मस्जिद के नीचे मंदिर तलाशना बंद करना पड़ेगा, नहीं तो क्या पता मंदिर मिलने के बाद कहीं और खुदाई की गई तो बौद्ध और जैन का मठ न मिलना शुरू हो जाए। जैन धर्म का दावा बद्रीनाथ मंदिर के बारे में भी है, शायद आरएसएस को पता हो। नमस्कार, धन्यवाद।